करंट सिचुएशन में जो ख़रीदारी है फेज़ 8 में वो कहाँ पे करनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली हमें अपने, अगर तो हमारा बजट 40 मिलियन से ज़्यादा का है, 4 करोड़ से ज़्यादा का है, तो हमें जो फेज़ 8 का मेन बुलेवर्ड है प्रॉपर फेज़ 8 का, जहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फेज़ 8 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और करंट सिचुएशन में फेज़ 8 में अगर कोई बाइंग कर रहा है तो उसको किन एरियाज़ में बाइंग करनी चाहिए। फेज़ 8 को पहचानने के लिए 3 से 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसका फेज़ 8 का जो पहला हिस्सा है वो फेज़ 8 एक्स पार्क व्यू है। इसमें ए ब्लॉक से लेकर के ब्लॉक तक का एरियाज आता है, जो कि पार्क व्यू एक पुरानी सोसाइटी थी। इसको 2008 में DHA ने बाय करके फेज़ 8 में जिम कर दिया था। ये ए ब्लॉक से लेकर के ब्लॉक तक का एरिया बनता है फेज़ 8, जिसको मार्केट में पहचानने की हद तक एक्स पार्क व्यू कहा जाता है। लेकिन आपके जो DHA का लेटर होता है, अलॉटमेंट लेटर होता है, उसके ऊपर कोई इसका पार्क व्यू का नामो निशान नहीं होता। उसमें आपका ब्लॉक लिखा होता है, प्रॉपर्टी नंबर लिखा होता है। और इसके अलावा जो दूसरा इसका पार्ट अगर हम करते हैं तो वो फेज़ 8 एक्स ए रेवेन्यू कहते हैं। वो शुरू होता है एल ब्लॉक से और जाता है आर ब्लॉक तक। ये भी पुरानी सोसाइटी थी, ए रेवेन्यू के नाम से। इसको भी DHA ने बाय करके तो फेज़ 8 में जिम कर दिया है। प्रॉपर जो फेज़ 8 है, जो DHA ने अपनी डेवलपमेंट की है, खुद ही डेवलप किया, उसमें पोजेशन है का तकरीबन ऑलमोस्ट 25-30% तक रहायशें भी हैं, लोग घर बने हुए हैं उसके। तो वो उसके ब्लॉक शुरू होते हैं एस ब्लॉक से लेकर वाई ब्लॉक तक। इसका जो चौथा और आखिरी हिस्सा है उसमें Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6 तक है। Z1 से Z6 तक है और इससे Z1 से Z2 और Z6, इसके जो 3 ब्लॉक है यहाँ पे पोजेशन है। करंट सिचुएशन में जो ख़रीदारी है फेज़ 8 में वो कहाँ पे करनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली हमें अपने, अगर तो हमारा बजट 40 मिलियन से ज़्यादा का है, 4 करोड़ से ज़्यादा का है, तो हमें जो फेज़ 8 का मेन बुलेवर्ड है प्रॉपर फेज़ 8 का, जहाँ पे T, U, V और W ब्लॉक आते हैं, उन्हीं उसके मेन बुलेवर्ड के बिल्कुल आसपास हमें ख़रीदना चाहिए, जो कि आने वाले वक्त में रहने के लिहाज से या बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम बन जाता है, हम घर बना के इसको सेल कर दें यहाँ पे, तो उस एरियाज़ के लिए ये पूरे फेज़ 8 की सबसे जो टॉप लोकेशन है वो मेन ब्रॉडवे रोड के जो बिल्कुल पास वाले एरियाज़ हैं, T है, U है, V है और W है, ये बेस्ट लोकेशन है प्रॉपर फेज़ 8 की। अगर हम बजट हमारा थोड़ा सा, हम कह रहे हैं कि कम बजट में हम आने वाले वक्त में अच्छा सरमाया भी ले लें और आने वाले वक्त में उसकी अमेनिटीज़ का फ़ायदा भी उठा लें, तो वो जो है वो फेज़ 8 का S ब्लॉक है और फेज़ 8 का X4 X-ray ये X ब्लॉक है। Y ब्लॉक फेज़ 8 का आने वाले वक्त में उसका ऊपर जाने के ज़्यादा चांस नहीं, क्योंकि वो रिंग रोड के बिल्कुल एक साइड पे चला जाता है। उसको अप्रोच का भी मसला है और उसके इर्द गिर्द पुरानी आबादियाँ काफ़ी हैं और आने वाले फ्यूचर में भी कोई नज़र नहीं आ रही कोई ऐसा कोई अप्रोच या दीगर जो मामला था, क्योंकि उसके इर्द गिर्द कोई नया ऐसा कोई एरिया नहीं है कोई DHS वहाँ पे बाय करके वहाँ पे कोई अपना कोई नया ब्लॉक लॉन्च कर दे। S ब्लॉक का जो बेहतरीन एरिया है वो इसका 200 की नंबरिंग है, 300 की और 400 की नंबरिंग है। ये अगर हम S ब्लॉक में देखें, हमें S ब्लॉक में कहाँ पे बाय करनी चाहिए घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसका जो सबसे S ब्लॉक का हॉट एरिया वो 200 से लेकर और 400 तक की नंबरिंग जो प्लॉट आ रहे हैं, जो कि फेज़ 6 मेन बुलेवर्ड के बिल्कुल करीब है, एंट्रेंस के करीब है और इस एरिया में सबसे ज़्यादा घर बने हुए हैं। इस वक्त यहाँ पे जो प्राइस की रेंज है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 करोड़ 25 लाख रुपए से लेकर और 3 करोड़ 75 लाख रुपए तक चल रही है। तो ये एरियाज़ बेस्ट हैं। बाकी इसकी जो 1100-1200 की नंबरिंग है और 600 की नंबरिंग है, वहाँ पे एवरेज रेट जो है वो 2 करोड़ 90 लाख से लेकर 3 करोड़ 15 लाख तक चल रहा है। T ब्लॉक की जो हॉट लोकेशन है वो 4 डिजिट की नंबरिंग है, 1300 से लेकर 1100 से लेकर और आगे तकरीबन 1800 तक इसकी नंबरिंग जाती है। उसमें से जो सबसे बेस्ट नंबरिंग है वो 1600 की 1600 वाली नंबरिंग है। 1500 और 1600 की नंबरिंग में T ब्लॉक की जो सबसे हॉट लोकेशन है वो है। इस वक्त यहाँ पे प्राइस है वो तकरीबन 4-4.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ 75 लाख रुपए तक के हैं। बाकी जो T ब्लॉक की 200 की नंबरिंग है या 300 से 700 की नंबरिंग है, वहाँ पे एवरेज प्राइस है वो 3.5 करोड़ से शुरू होकर और तकरीबन 4 करोड़ तक रहती है। U ब्लॉक की बात करेंगे, U ब्लॉक की जो मेन बुलेवर्ड के करीब है 200 से 300 की नंबरिंग, ये बहुत अच्छी नंबरिंग है और ऊपर 700 की जो नंबरिंग है, यहाँ पे एवरेज प्राइसेज जो है वो तकरीबन 4.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ 75 लाख रुपए तक चल रहे हैं। बाकी जो U ब्लॉक की डबल डिजिट वाली नंबरिंग है, वहाँ पे एवरेज प्राइस 4 करोड़ से लेकर 4 करोड़ 25 तक चल रहे हैं। U ब्लॉक में एक गाँव आता है सहजपाल है, वो U ब्लॉक की जो 500 से 600 की नंबरिंग है उसकी बिल्कुल बॉन्टीवाल के करीब है। एक ग्रिड स्टेशन भी U ब्लॉक के अंदर आता है। फेज़ 8 V ब्लॉक की बात करेंगे तो V ब्लॉक का जो मेन बुलेवर्ड के पास वाला एरिया है, जहाँ पे 400 की नंबरिंग आ रही है, 600 की नंबरिंग आ रही है। अगर हम ऊपर वाले पोर्शन की बात करें, जो हाई टेंशन वायर से ऊपर वाला पोर्शन है, तो वहाँ पे तकरीबन 1400 की नंबरिंग है, वहाँ पे भी 3.5 करोड़ का रेट चल रहा है। जबकि जो नीचे वाली नंबरिंग मैंने आपको बताई है 400 से 600 की नंबरिंग है, यहाँ पे एवरेज प्राइस जो है वो तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख से लेकर 4.5 करोड़ तक की चल रही है। V ब्लॉक की जो रिंग रोड वाली साइड है, वहाँ पे
3 करोड़ 10 जो लो बजट को खरीदा चाहिए, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें वी ब्लॉक की तो 3 करोड़ से रेट शुरू होकर और जाते हैं मैक्सिमम 5 करोड़ के राउंड। उसके बाद पूरे फेज 8 का जो सबसे हॉट ब्लॉक है वो डब्ल्यू ब्लॉक है। डब्ल्यू ब्लॉक में फेसिंग कमर्शियल अगर कोई प्लॉट है तो उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 4 करोड़ 25 लाख रुपए है, जबकि इसकी कॉर्नर फेसिंग बार जो बाकी मिनिमम टू मैक्सिमम की जाए तो वो इसका एवरेज जो प्लॉट की प्राइसेस है 4.5 करोड़ से लेकर 5 करोड़ 25 लाख रुपए तक की है। फेज 8 एक्स ब्लॉक में आएंगे तो एक्स ब्लॉक का भी तकरीबन को 30% एरिया पोजेशन है, तकरीबन 60 to 70% एरिया भी नॉन पोजेशन है। जो डब्ल्यू ब्लॉक के बिल्कुल पास वाला एरिया आ रहा है 400 की नंबरिंग है, 500 की नंबरिंग है, कुछ नंबरिंग 1100 से 1200 की नंबरिंग है, वो एरियाज अच्छे हैं, लेकिन उनमें से सबसे जो अच्छा एरिया वो 400 नंबरिंग वाला है। वहाँ पे प्राइसेस होकर तकरीबन कुछ 4 करोड़ 10 लाख से 4 करोड़ 25 लाख रुपए तक चल रहे हैं। इसके अलावा जो ऊपर वाला पोजेशन एरिया वहाँ पे तकरीबन कोई 3.5 लाख से 3.5 करोड़ से रेट शुरू होता है और जाता है मैक्सिमम 4 करोड़ 10 लाख तक। नॉन पोजेशन एरियाज में एक्स ब्लॉक में भी पोटेंशियल है, उसके प्राइसेस अभी भी 2 करोड़ 60 लाख से शुरू होकर और जाते हैं तकरीबन 3.5 करोड़ तक। फेज 8 वाई ब्लॉक की बात करेंगे तो फेज 8 वाई ब्लॉक मैंने पहले ही बताया कि रिंग रोड के वो बिल्कुल साइड पे जा रहा है। उसमें अगर आपको कम बजट है, कम बजट के लिए वो बिल्कुल हॉट है घर बना के रहने के लिए, लेकिन अगर हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कहेंगे कि फ्यूचर में हमारी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए, फ्यूचर में यहाँ पे वाई ब्लॉक में ख़रीदारी करके और बहुत हम उसमें से अच्छा खासा बेनिफिट ले लें कंपैरेटिवली दूसरी प्रॉपर्टीज़ की, तो वो बिल्कुल ऐसा कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। फेज 8 का जो जेड ब्लॉक है उसकी वो प्रॉपर फेज से थोड़ा सा हट ज़रूर जाता है, लेकिन अभी भी करंट सिचुएशन में पोजेशन का सबसे सस्ता प्लॉट हमें वहाँ पे मिल जाता है। 5 मतलब पोजेशन का प्लॉट हमें वहाँ पे 65 से 75 लाख 80 लाख रुपए तक मिल जाता है, जो कि ओवरऑल DH लाहौर में पोजेशन एरियाज़ में सबसे सस्ता प्लॉट फेज 8 ZIVY में इस वक्त मौजूद है। 10 मरला का भी बिल्कुल ऐसे ही है। 10 मरला का प्राइस वहाँ पे तकरीबन कोई 1 करोड़ 10 लाख से शुरू होते हैं और जाते हैं मैक्सिमम 175 तक। 10 मरला में भी सबसे सस्ता तरीन ब्लॉक है पूरे DH लाहौर में फेज 8 ZIVY। वहाँ पे हमें Z3 में Z6 में 10 मरले का प्लॉट पोजेशन के मिल जाते हैं। कनाल का भी सबसे मुनासिब रेट है, वहाँ पे 2 करोड़ से रेट शुरू होते हैं और जाते हैं मैक्सिमम 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक। कंपैरेटिवली फेज 7 से कंपेयर करें तो फेज 7 का सबसे जो सस्ता तीन एरिया है वो Z2 है। Z2 से फेज 8 ZIVY ग्रीन की जो लोकेशन है, अप्रोच है, अमेनिटीज़ है वो उससे बहुत अच्छी हैं और उसी प्राइस में हमें फेज 8 ZIVY में पोजेशन का प्लॉट Z6 में, Z3 में, Z2 में मिल जाता है।